हम नेपाल धनुषा आए हुए हैं। यहाँ गुरुजी की प्रदर्शनी लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं। धरती पर अवतार संत रामपाल जी महाराज ले चुके हैं। देखिए यहाँ पर इसकी प्रदर्शनी है। ये देखिए यहाँ पर गुरु संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा यहाँ कैसा हुई। शहीद सिपाही कप्तान सिंह राष्ट्रीय मध्य विद्यालय गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, जहां से संत रामपाल जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद गांव धनाना में स्थित राजकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय गुरु ब्रह्मांड की राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ब्रह्मानंद कन्नड़ हरियाणा, जहां से संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था। ये देखिए स्कूल भी है। ये देखिए यहाँ पर गुरु जी का बहुत सारे घर नगर सत्संग व पाठ करते थे। संत रामपाल जी महाराज जाते थे, लोगों को ज्ञान के बारे बताते थे। यहाँ पर उसकी तस्वीर लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। ये देखिए गुरु जी यहाँ पर नाम दे रहे हैं, इसको नाम देने की पावर दे रहे हैं। नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज देखिए यहाँ पर है। देखिए गुरु जी का है सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का गुरु प्रणाली। देखिए इसका नियम है गुरु जी का। गुरु जी इसको नाम देने स्वामी रामानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए यथार्थ कबीर पंथ। देखिए गुरु जी का है यहाँ परमात्मा में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र। ये देखिए गुरु जी अपना सरकारी नौकरी जो था त्याग पत्र दे दिए थे। उसकी यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है गुरु जी का, त्याग पत्र दे दिए थे। गुरु जी परमात्मा का साक्षात्कार कबीर परमात्मा से 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए तथा संगत को सार नाम का सार शब्द देने की लीला की। देखिए परमात्मा, ये देखिए यहाँ पर शास्त्रों से छिपे गुर रहस्य का उजागर करने वाले संत रामपाल जी महाराज। संत आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। देखिए गुरु जी जितने भी नकली गुरु लोग हैं ये सब यहाँ पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं, अपना मनमाना आचरण बता रहे हैं, जो मन में आना वही बताते हैं। ये देखिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। ये देखिए यहाँ भी है गुरु जी साहब अपना हिसाब बैठा रहे हैं। नकली गुरु लोग फिट नहीं बन रहा है, उन लोगों का फॉर्मूला गलत है, मैथ नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ भी गुरु जी हैं। सदगुरु रामपाल भगवान गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद 4 वेद 60 शास्त्र कहाँ 18 बोध। देखिए गुरु जी का यहाँ भी प्रमाण है। तत्वदर्शी संत। देखिए श्रीमद् भगवद गीता सृष्टि रचना कैसे हुई गुरु जी, इसके विषय में बताएं। सृष्टि रचना के विषय में गुरु जी खोल के बताते हैं। एक प्रमाण, ऐसा प्रमाण विश्व में आज तक कोई गुरु देने वाला है न होगा। देख लीजिए सब प्रमाण है। देखिए इसमें सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज। देखिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कष्ट हरता संत रामपाल जी महाराज। एक तरफ जहां विश्व के सभी संत गुरु आचार्य कह सकते हैं कि प्रारब्ध अर्थात किस्मत में लिखे हुए दुख सबको भोगने ही पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं जो शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति प्रमाण करके अपने भक्तों के सभी रोग और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जन्म मरण का जो रोग है हम लोगों का ही देखिए यहाँ पर बताते हैं गुरुदेव। जन्म मरण के चक्र से निकलने वाले संत रामपाल जी महाराज यही आत्मा को आपको निकालेंगे यहाँ से, जन्म मरण से। संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार रूप में इस पवित्र धरा पर अवतरित हुए। जन कल्याण के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने श्री भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 से प्रमाणित करके बताया कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वो सुख गति सिद्धि और मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते।
देख लीजिए गुरु जी एक एक चीज़ बताते हैं। देखिए मुक्तिदाता, विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज। देखिए संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणियाँ जो जो बताते हैं, इसके इंग्लैंड के भविष्यकर्ता बताए हैं। देखिए नॉर्वे के, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फ्रांस के, अमेरिका के फ्लोरेंस भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी गुरु जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 60 में बताया। देख लीजिए सारा चीज़ मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए परमेश्वर कबीर साहब जी के चारों युगों में आते हैं, कबीर साहब चारों युग में आते हैं। देख लीजिए सतयुग में सतयुग तेरा, तीर्था में मुनिंद्र मेरा, दापर में करुणामय कहाया, कली युग में कबीर धराया। देख लीजिए भक्तात्माओं, जानो प्रमाणित ज्ञान क्या है। ये देखिए धर्मदास देखिए पूजा कर रहे थे परमात्मा। धर्मदास को जहाँ ही पूजा कर रहे थे मथुरा वृंदावन में, वहीं से इसको परमात्मा अपने एक्सटेंशन में ले लिए, अपने तरफ खींच लिए, उसको ज्ञान बताया। देखिए खुद खाना बना रहे हैं यहाँ पर धर्मदास जी, और उसी खाना से इसको फिर अगले तरफ मैं दिखा रहा हूँ। देखिए खाना से उसको खाने के लिए दिए हैं, साधु के भेष में परमात्मा है उसी को, और यही खाना में फिर कीड़ा निकल रहे हैं। देखिए इधर देखिए बहुत सारे कीड़े निकल गए, चींटी निकल गए। तो इसको बोल रहा था धर्मदास की मैं तो पुण्य का खाता हूँ, पुण्य काम करता हूँ। देखिए कीड़ा निकल गया। जिंदा महात्मा रूप में प्रकट होकर दर्शन देते हुए जल के छींटे मारने से भोजन की थाली में से जीवित हुई चिटियाँ को निकालते दिखाकर सेठ धर्मदास जी को पाप पुण्य का ज्ञान सुनाते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी 5 तीर्थ यात्रा पर के बीच में ही घर वापस आकर सेठ धर्मदास जी अपनी धर्मपत्नी आमिनी देवी जी को सारी घटना बताकर विलाप करते हुए, देखिए यहाँ पर धर्मदास जी हैं। आमिनी देवी के कहने पर 6 महीने के बाद परमात्मा जी से दोबारा मिलने के लिए साधु संतों को भंडारा जिमाते समय शेर धर्मदास जी के नज़र कदम वृक्ष के नीचे महात्मा रूप से बैठे परमेश्वर जी पर पड़ी। देखिए यहाँ भी धर्मदास का बहुत बड़ा इसमें भूमिका है परमात्मा के विषय में। देखिए कदम वृक्ष के नीचे जिंदा महात्मा रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी से रोते हुए घर चलने की प्रार्थना करते शेर धर्मदास जी। देखिए भक्ता, देखिए यहाँ भी धर्मदास और उसकी पत्नी दोनों परमात्मा के शरण में जिंदा बाबा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी को अपने घर लाकर पूर्ण तत्व ज्ञान बताने की प्रार्थना करते हुए शेर धर्मदास जी और आमिनी देवी। ये देखिए यहाँ पर परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर विराजमान सत्य पुरुष कबीर जी के चमर करते जिंदा महात्मा को देखते हुए शेर धर्मदास जी। धर्मदास की कहानी बहुत अच्छी है परमात्मा के विषय में। देखिए जिंदा रूपी परमेश्वर कबीर साहिब जी का सतलोक सिंहासन पर विराजमान होना और सतपुरुष रूप में कबीर साहिब जी को चंवर करते हुए। आदमी देखिए है परमात्मा भक्त आत्माओं पुण्यात्माओं परमेश्वर कबीर साहिब जी का सत्य पुरुष वाला स्वरूप जिंदा महात्मा के रूप में समा गया और सिंहासन में विराजमान जिंदा रूपी परमेश्वर कबीर साहिब जी पर अपने आप चमक होते हुए। देखिए परमात्मा धर्मदास आदरणीय धर्मदास जी जिंदा महात्मा और सत्य पुरुष जी वाली वही प्यारी सूरत काशी नगरी में ताना बुनते हुए जुलाहा कबीर जी के रूप में देखकर भाव विभोर हो गए। हे मालिक सद्गुरुदेव परमात्मा धर्मदास जी। यहाँ भी धर्मदास की भूमिका है। परमेश्वर कबीर साहिब जी के मुख कमल से उच्चारित अमृत वाणी को पवित्र कबीर सागर के रूप में संकलित करते हुए आदरणीय धर्मदास जी यहाँ पर बहुत भक्त आत्माएँ भी आए हुए हैं। पुण्यात्मा परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी है ये अयोध्या में जाने वाले राम भक्तों के लिए, सब राम भक्तों के लिए
संत रामपाल जी महाराज ने किया विशाल भंडारा अयोध्या में। देखिए गुरु जी क्या बताते हैं, मैं अपने शिष्य को सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वचन देता हूँ। यदि आप आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहो हो तो सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। ये देखिए पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 प्लस से भी ज़्यादा आश्रम हैं। जय हो बंदी छोड़ सत साहिब। सत साहिब सत्संग सुनो, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, यही मेन गेट है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। यहाँ पर गुरु जी हैं, प्रदर्शनी का मेन गेट है। सत साहिब।